Hello students, welcome back to my video. So today I am going to explain you the word meanings, question answers, reference to context and little bookwork of the chapter How I Taught My Grandmother to Read by Sudha Murthy. कैसे मैंने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया. सुधा मूर्ति ने ये स्टोरी लिखी हुई है. Let's start with the new words. First, protagonist. चीफ करेक्टर इन अ स्टोरी. चीफ होता है मेन. स्टोरी का मेन करेक्टर जो है उसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है. रिग्रेट, टू फील सॉरी अबाउट, किसी बात का पछतावा होना. इमेंसली, वेरी मच, बहुत ज़्यादा. डेडलाइन, द टाइम व्हेन अ वर्क विल बी कंप्लीटेड, वो टाइम जब काम ख़त्म हो जाता है. रिंकल्ड, ऑफ स्किन हैविंग रिंकल्स, झुर्रियाँ, उन्हें हम कहते हैं रिंकल्स. ऑब्स्टेकल्स, सिचुएशन दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अचीव समथिंग. ऑब्स्टेकल्स होती हैं कठिनाइयाँ. सिचुएशन जो आपको कुछ अचीव करने में डिफ़िकल्ट लग रही हो. कंप्रीहेंशन. A1, आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट वुड द स्पीकर डू एवरी वेडनेसडे. जो स्पीकर है वो हर बुधवार क्या करता था या थी. यहाँ पे फीमेल्स की बात हुई है तो थी कहा है. आंसर, एवरी वेडनेसडे द मैगजीन कर्मवीरा वुड कम एंड द स्पीकर वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी. काशी यात्रा टू हर ग्रैंडमदर. हर बुधवार एक मैगजीन आती थी जिसका नाम कर्मवीरा था और जो स्पीकर है वो उसका अगला पन्ना यानी नेक्स्ट एपिसोड जिसका नाम काशी यात्रा था अपनी दादी को पढ़ के सुनाती थी. क्वेश्चन सेकंड, वाई वॉज हर ग्रैंडमदर सो इंटरेस्टेड इन द स्टोरी. स्पीकर की ग्रैंड माँ उस स्टोरी में इतनी इंटरेस्टेड क्यों थी. आंसर, हर grandmother never went to Kashi like the protagonist speaker of the story, and she identified herself with the latter. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. स्पीकर की ग्रैंडमा उस स्टोरी में इसलिए इंटरेस्टेड थी क्योंकि वो काशी के बारे में थी और जो ग्रैंडमदर है वो कभी काशी नहीं गई थी. प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर जो है स्टोरी का उसकी तरह. तो इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड ग्रैंडमदर थी और वो ये जानने में भी इंटरेस्टेड थी कि नेक्स्ट क्या होगा स्टोरी में. क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड द स्पीकर रिएक्ट व्हेन शी हियर्ड हर ग्रैंडमदर्स रिक्वेस्ट. स्पीकर ने कैसा रिएक्ट किया जब उसने अपनी ग्रैंडमदर की रिक्वेस्ट को सुना. आंसर, द स्पीकर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन शी हियर्ड हर ग्रैंडमदर्स रिक्वेस्ट बट शी एक्सीडेड टू हर रिक्वेस्ट. जो स्पीकर है वो शॉक्ड हो गई, सरप्राइज्ड हो गई अपनी दादी की रिक्वेस्ट सुनकर, लेकिन बाद में उसने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया. क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट हर ग्रैंडमदर एज अ स्टूडेंट. स्पीकर ने अपनी दादी के बारे में क्या कहा एज अ स्टूडेंट, वो कैसी हैं. आंसर, द स्पीकर सेड दैट हर ग्रैंडमदर वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट. स्पीकर ने कहा कि उसकी दादी वंडरफुल, बहुत ही होशियार बच्ची हैं. A2, एक्सप्लेन दिस लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इन लाइन्स को एक्सप्लेन करिए. When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं जवान लड़की थी मैंने अपनी माँ को खो दिया. A, who said these words and to whom. ये words किसने किसको कहे. A answer, the grandmother said these words to her granddaughter. दादी माँ ने ये words अपनी पोती से कहे. B question, where were they when these words were spoken. ये words जब कहे गए थे तब वो कहाँ थे. आंसर, दे वर ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द होम व्हेन दीज वर्ड्स वर स्पोकन. वो खुले छत पर थे जब ये वर्ड्स कहे गए थे. अपनी घर की खुली छत पर थे. टेरेस होता है छत. सी क्वेश्चन, व्हाट एल्स डिड द स्पीकर टेल द अदर पर्सन. स्पीकर ने बाकी लोगों से क्या कहा. द स्पीकर टोल्ड हर ग्रैंड डॉटर अबाउट हर चाइल्डहुड एंड द रीज़न ऑफ नॉट बीइंग लिटरेट. स्पीकर ने अपनी ग्रैंड डॉटर यानी पोती से उसके बचपन के बारे में बताया और रीज़न बताया कि वो क्यों पढ़ी लिखी नहीं. सेकंड रेफरेंस, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर. मैं अपनी टीचर के पाँव छू रही हूँ. क्वेश्चन 1, ए, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू हुम. ये वर्ड किसने किसको कहे. आंसर, द ग्रैंड मदर सेड दिस वर्ड्स टू हर ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड मदर ने ये वर्ड्स अपनी ग्रैंड डॉटर यानी पोती से कहे.
बी क्वेश्चन, हु इज़ द टीचर, हाउ डिड द टीचर रिएक्ट, टीचर कौन था और टीचर ने कैसा रिएक्ट किया. द टीचर इज़ अ ग्रैंड डॉटर, शी वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक. जो टीचर थी वो उनकी पोती थी और वो सरप्राइज हो गई और उसने अपनी दादी को अपने पाँव छूने का मौका दिया. सी क्वेश्चन, वाई डिड द स्पीकर टच द फीट ऑफ हर टीचर, जो स्पीकर है उसने अपनी टीचर के पाँव क्यों छुए. आंसर सी, द स्पीकर टच द फीट ऑफ हर टीचर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर टीचिंग हर सो वेल. स्पीकर ने अपनी टीचर के पाँव एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट छुए और ये जताने के लिए कि वो उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाती है. यहाँ पे आपने देखा बार बार स्पीकर की बात हुई है, तो स्पीकर यहाँ किसको कहा गया है, ग्रैंड माँ यानी दादी को. नाउ मूव ऑन टू पेज 42. फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग ओ वाई वर्ड्स. ओ वाई को यूज़ करके सेंटेंस जो ब्लैंक्स हैं इनको कंप्लीट करें. फर्स्ट, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद हिज, जो बच्चा है वो किसके साथ खेल रहा है, टॉय, TOY. ओ वाई का हमने यूज़ कर लिया. सेकेंड, डिड यू डैश द पिकनिक, इंजॉय, इंजॉय, क्या आपने पिकनिक इंजॉय करी. द टीचर सेट अ डॉग इज़ अ डैश एनिमल, टीचर ने कहा कि जो एक डॉग है वो क्या है, लॉयल, LOYAL. ओ वाई का यूज़ यहाँ पे सेंटर में हुआ है. डोंट डैश मी, लेट मी डू माई वर्क, डोंट अनॉय मी, मुझे तंग मत करो, मुझे अपना काम करने दो. फिफ्थ, कोहिनूर इज़ अ डैश डायमंड, कोहिनूर जो है वो रॉयल डायमंड है. यहाँ पे भी ओ वाई का यूज़ बीच में हुआ है. लिसन एंड स्पीकिंग. E1, लिसन टू दिस डिस्क्रिप्शंस देन मैच द कॉलम्स. इन डिस्क्रिप्शंस को देखो और मैच करो कॉलम्स को. ए में आपको हाफ सेंटेंस दिया है, बी में आपको हाफ दिया है, आपको एक सेंटेंस जो है उसे कंप्लीट करना है. द पेंसिल बॉक्स इज, ऑप्शन सी, रेक्टेंगुलर इन शेप, जो पेंसिल बॉक्स है उसकी शेप रेक्टेंगुलर है. सेकेंड, इट इज़ मेड ऑफ, ऑप्शन डी, प्लास्टिक, वो प्लास्टिक से बनी हुई है. द नेम ऑफ द हिल स्टेशन इज़, हिल स्टेशन का नाम है, ऑप्शन ए, शिमला. फोर्थ, इट इज़ लोकेटेड इन, ऑप्शन ई, हिमाचल प्रदेश. फिफ्थ, द पेंसिल बॉक्स इज़ यूज्ड, ऑप्शन बी, टू कीप स्टेशनरी, पेंसिल बॉक्स किस काम आता है, स्टेशनरी रखने के. सिक्स, द हिल स्टेशन, ऑप्शन जी, इज़ फुल ऑफ टूरिस्ट इन समर, जो हिल स्टेशन है पहाड़ी इलाका है वो हमेशा भरा रहता है यात्रियों यानी टूरिस्ट से गर्मियों में. सेवेंथ, इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन विद, ऑप्शन एफ, ग्रीन हिल्स एंड अ बिग मॉल रोड, वो बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है जिसमें बहुत हरे भरे हिल्स हैं और बड़ा मॉल रोड है. सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand well. For any topic or any book work related to your books, please comment below. Go and check my playlist of English class 4th where you find all the videos related to this book and the topic related to your class. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you.